नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, इनके बारे में पूछना था कि इन्होंने 2012 में जॉब छोड़ी थी, तो हम नया बिजनेस सेटअप करने के प्रोसेस में हैं, तो उसका क्या होगा, इज इट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, और हाउ इज द कमिंग टाइम गोइंग टू बी। इन्होंने बिजनेस कब शुरुआत करना चाहते हैं जी? बस हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, इनफैक्ट बस हो ही गया है। ओके, बिजनेस इनका किस तरह का बिजनेस है जी? स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स गुड्स। हाँ जी। अभी जो टाइम चल रहा है जी, वो बिजनेस के लिए ठीक है, कर सकते हैं आप। ओके। लेकिन एक्सपेंडिचर में राइज बहुत होगी। हाँ जी, वही हो रहा है बेसिकली 2 साल से। अभी लाइक तक एक्सपेंडिचर, सेटिंग अप, खर्च अर्निंग कुछ नहीं है। खर्च बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और हाँ जी। एक्सपेंडिचर में राइज बहुत होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी राइज होगी। ओके। हाँ, कई बार वो जो हम जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं शायद उसके मुताबिक हमारा जो फ्लो ऑफ इनकम नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के होगा। ओके। तो ये कब तक चलेगा? बेसिकली ये था कि वी आर रेडी टू डू द हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, बट ये है कि सक्सेसफुल तो होगा ना। एंड ऑफ द डे ये इनको जो पहला जो 2.5 साल है उसमें स्ट्रगल होगा। पहला 2.5 साल मतलब जो अभी चल रहा है। हाँ। Till when is it going to last? I फर्स्ट mean to say, मतलब मेरा था कि बेसिकली फल कब मिलना शुरू होगा। और देखिए जी, पहले जो 2.5 साल होंगे वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंगे, खास तौर पे रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ इनकम। कई बार आपको लगेगा कि भाई आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपकी आमदन कम है। हाँ जी, वो तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन आपकी जो इसमें जो अचीवमेंट्स होनी है वो मतलब 2017 से शुरू होंगी जी। ओके, ठीक है। अगर हम उसे कहें जी मेरी प्राप्ति कब है, मैं इतना हार्ड वर्क आप डाल रहे हैं, इतनी एफर्ट आप डाल रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स कब है, तो मेरा ये मानना है कि जो आपकी अचीवमेंट्स होंगी वो 2017 से शुरू हो जाएंगी। लेकिन नेक्स्ट टू ये जो पूरा साल है ये पूरा गया 15 and 16 हाँ जी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, वो तो बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए आपको फोन किया है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा इनको मैं उपाय दे देता हूँ, वो करवा लें, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जी। अच्छा, मेरा ये था कि मैंने आई फॉलो यू ऑन योर यूट्यूब पे, तो उसमें अगस्त में आपने लास्ट मंथ इनफैक्ट बोला था पुखराज पहनने के लिए, तो वो मैंने पहना सब, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 1-2 और लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि मेरा स्टोन नीलम है, तो आई वांटेड टू आस्क यू, लेकिन जब भी आप स्टोन पहने, लेकिन उस स्टोन को आप उसके लिए कंसल्टेशन जरूर लें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम मतलब मैं पहन सकती हूँ कि नहीं, और मेरे हस्बैंड को क्या पहनना चाहिए, अगर दैट इज एनीथिंग इज नेसेसरी। थोड़ा सा हेल्प चाहिए एक्चुअली, लाइक जैसे आपने देखा है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो हार्ड वर्क हो रहा है ना, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के स्टोन पहन रही हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू योरसेल्फ। Yes, that is true. But मैं Aquarius को बोला था, but that is why I want to speak to you. लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या सूट अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के आप स्टोन पहन रही हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू योरसेल्फ। Yes, that is there. वो क्योंकि ये प्रोफेशनल नॉलेज है, इसमें इंटरेक्शंस होनी बहुत ज़रूरी है। वो नहीं है कि आप मैंने बोला तो रिकॉर्डेड वीडियो दे, वो गलत है। ओके, तो आप मेरे हस्बैंड की कुंडली और मेरे देख के आप मुझे बता सकते हो? पहले ऐसा होता है जी, आपके हस्बैंड की कुंडली की बात खत्म होने दीजिए। ओके। तो उसके पहले खत्म होने के बाद आप बात करें ना, लेकिन जो एक कुंडली के शुरू हो गए वो तो बात खत्म ही नहीं है, आप दूसरी शुरू कैसे कर सकते हैं? ओके। हाँ, तो पहले मैं इनके कुछ उपाय देता हूँ, वो आप करें, क्योंकि नेक्स्ट 2 इयर्स इनको सपोर्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। ओके, तो ठीक है, मैं इनको कुछ उपाय दे रहा हूँ, उनको वो करवा दीजिए। हाँ जी, ओके। कुछ उपाय तो इनको इस समय मैं
इनके जो उपाय मैं दे रहा हूँ उनको वो नवंबर 15 के बाद करने हैं जी, या फर्स्ट नवंबर से शुरू कर लें। ओके। पहला उपाय ये करना है जी, 8 सूखे नारियल, हाँ जी। या 8 किलो सूखे नारियल ले लें। हाँ जी। 8 किलो सूखे नारियल हाँ जी। सर को टच करवा के हाँ जी। खड़े पानी में गिरा दें। ठीक है। ओके। 8 किलो सूखे नारियल हाँ सर जी। को टच करवा के खड़े पानी में गिरा दें। ठीक है। ओके। और ये उपाय कम से कम एक बार करना है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इनको ये चाहिए इस समय, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको अपने गले में सोने का चौरस टुकड़ा पहने, सोने का स्क्वायर टुकड़ा। फाइन गोल्ड का ओके। गोल्ड स्क्वायर पीस गले में पहने। ठीक है। ओके। और अगर हो सके, एक इनका बनता है बुध आदित्य यंत्र, वो हम बना के देते हैं, बुध आदित्य यंत्र, वो अगर पहन सकते हैं, वो चांदी की चेन में पिरो के गले में पहन लें, ताकि लीगल सपोर्ट आपकी बनी रहे, आपके आमदन के रास्ते खुले। ओके। एक उपाय दे रहा हूं जी, वो करना होगा इनको, 12 किलो बासमती चावल हाँ जी। धर्म स्थान पे जहां पे लंगर लगता हो वहां दान कर दे। ठीक है जी। ओके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। 12 किलो बासमती चावल जहां पे लंगर लगता हो वहां दान कर दे। ओके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और ये उपाय आपको एक बार से ज्यादा बयान भी करे तो ठीक है। और अपने घर में किसी किस्म के एलिफेंट लाइक स्टैचूज ना रखें। अच्छा, ना रखें। No. ओके। ठीक है। अपने घर में किसी किस्म के एलिफेंट लाइक स्टैचूज ना रखें। ठीक है। अपने घर में राख, भभूति, टेम्पल, शिवलिंग, बेल, शंख ना रखें। अच्छा, ना रखें। ओके। ये तो सब रखे हुए हैं। नो। ओके। अपने घर में राख भभूति ना रखें प्लीज। ठीक है। शिवलिंग भी ना रखूं? हाँ जी, शिवलिंग भी ना रखूं? आपने गृहस्थ जीवन भोगना है, आपको शिवलिंग की क्या जरूरत हो गई है? अगर आपके नहीं, जरूरत कुछ नहीं है, लेकिन मंदिर में सब कुछ रखा हुआ है, मतलब सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, उसमें से शिवलिंग भी है। नहीं, तो उसके लिए पूछ रही हाँ, हूँ। इसके चलिए लिए ठीक है, मैं इनको हटा दूंगी। अगर हो सके इनको अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में कोलंबियन एमरल्ड एंड फाइन क्वालिटी का डायमंड पहने। एमरल्ड एंड डायमंड मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में वेरी फाइन क्वालिटी कोलंबियन एमरल्ड एंड डायमंड पहने। ठीक है। कोलंबियन एमरल्ड। अगर वो पहन सकते हैं तो ठीक है। और इन्होंने पुखराज पहना हुआ है, कोई फायदा है कि उतार दें या कुछ? क्यों पहना हुआ है पुखराज? पता 7 रत्ती का पहना है, राइट हैंड की इंडेक्स नहीं, जो जिसमें पहनते हैं पुखराज, बेसिकली फर्स्ट फिंगर में। दशा तो चल रही है जी बुध की। हाँ जी। बुध की महादशा चल रही है। हाँ जी। अब जो डिटेल दी है 3 दिसंबर 73। हाँ जी। और जो आपने डिटेल दी है 5:30 इन द मॉर्निंग, जलंधर, पंजाब, इंडिया। बुध की महादशा में पुखराज का पहनना को तुक नहीं बनती। कोई तुक नहीं बनती। ओके। मतलब कोई रिश्ता, को रिलेशनशिप तो है नहीं। बुध लगन में है, बुध को लगन में स्थापित किया हुआ है, ये कोई मतलब कोई बात बनती नजर नहीं, कोई तुक नहीं बनती। पुखराज का बृहस्पति इनका मतलब कोई आर पैर को लगता नहीं है, मतलब अपने आप में। ओके। इस समय जो बलि करना चाहिए वो 3 ग्रहों को बलि कर सकते हैं। एक है मरकरी बुध, दूसरे हैं शुक्र जो इनका लग्नेश है, उसको बलि करना बहुत आवश्यक है। तीसरा शनि। ओके। त्रिकोण को तो ये गवर्न करते हैं, बृहस्पति का तो कोई रोल ही नहीं है। ओके। हाँ, ठीक है। बृहस्पति का कोई रोल बनता नहीं है, मतलब कोई तुक नहीं बनती। ओके। अब मैं अपना पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम रोशनी है और डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1983। रोशनी। हाँ जी, रोशनी, ROSHNI।
डेट ऑफ बर्थ? 14 फरवरी। 14th of February। हाँ जी, 83। टाइम ऑफ बर्थ? 7:25 AM। 7:25 AM। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ? लखनऊ, इंडिया। हेलो। हाँ जी, अम, लखनऊ इंडिया। हाँ हाँ जी। जी, अपना भी बस यही पूछना था कि मतलब मेहनत काफ़ी हो रही है, पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो ठीक हो जाएगा कि नहीं? एंड इज लाइक नीलम पहनना फायदेमंद होगा कि नहीं, कि कुछ भी ना करूं? एंड बस दैट्स इट रियली, सेम चीज़ तो हस्बैंड के लिए पूछी है। इस समय तो नीलम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए आपको, क्योंकि आपका राहु गोचर में अष्टम भाव में विचर रहा है। हाँ जी। इस समय नीलम पहनने के नुकसान हो सकते हैं आपको ओके। रिगार्डिंग योर वीमेंस हेल्थ। अगर इस समय अगर नीलम पहना है तो आपके ऑपरेशन हो सकता है। इस समय तो नहीं पहनना चाहिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अच्छा ठीक है, ओके। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द सेम बिजनेस, मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही, तो बस वही पूछना था कि अगर आपने थोड़ी कब ठीक हो जाएंगी? क्या आपने नीलम अगर पहनना है तो अभी राहु अष्टम भाव में है। हाँ जी। नीलम पहना हुआ उसका रिस्क बहुत बड़ा होगा। उसमें सडन चीज़ें हो सकती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी। नीलम आपको पहनना चाहिए था 2008 से 20 सितंबर, क्योंकि शनि की महादशा है। आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में ब्लू सफायर एंड डायमंड पहनना चाहिए एज ए लाइफ रिंग। लेकिन इस समय अगर आपने पहले नहीं कभी पहना हुआ था तो इस समय नहीं पहनना, क्योंकि राहु इष्टम अष्टम भाव में है और राहु वहां विचरेंगे 1.5 साल। इस समय नीलम पहना हुआ राहु उल्टी मार कर सकता है कभी भी। उसमें आपकी लेडीज हेल्थ को लेके या चेस्ट को लेके को प्रॉब्लम पैदा कर देगा और आउट ऑफ द ब्लू अचानक ही बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा आपको। अच्छा चलिए ठीक है। तो वो मैं तो रिस्क नहीं उसमें लेना चाहता कि मैं आपको रिकमेंड करूं। हाँ, 1.5 साल गुजरने दीजिए, उसके बाद आप नीलम पहने। वो आपको पहनना चाहिए। वो तो 2008 सितंबर से पहनना चाहिए था आपको। वो तो 2027 तक पहन सकती हैं आप। लेकिन ब्लू, क्योंकि वो आपका लाइफ रिंग बनेगी, उसको आप जीवन भर भी पहन सकती हैं। ओके, मतलब 1.5 साल बाद 2016 लेकिन में। अगर आपने पहले पहना हुआ है तो उसको पहन सकती हैं। अगर अभी उसको एट प्रेजेंट मैंने 2 रत्ती का पहना हुआ है, नीलम और डायमंड। हाँ, अगर पहले से पहना हुआ है, हाँ जी। क्योंकि वो आपकी लाइफ रिंग है। हाँ जी। हाँ जी उसको है। उसको प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, और वो आपकी लाइफ रिंग है। उसका ताल्लुकात आपकी राइज इन लक, प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड और डिफेंस फ्रॉम एनी क्राइसिस के लिए है। वो आपको जीवन भर ही पहनना होगा, 1-2 दिन की बात नहीं है। ठीक है। हाँ। ओके, तो मतलब जो मैंने रिंग पहनी है वो पहनी रहूं, उसको उतारूं नहीं? नहीं, उसको ना उतारे, उसको पहन के रखे। लेकिन आपने एक लेडीज हेल्थ के ऊपर नजर रखे। जब भी आपको कोई पेट में या छाती में कोई शार्प पेन हो तो आप डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। ओके। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, दैट्स इट। तो वो है। हाँ जी, और कुछ? अच्छा, और ये वही थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे कि मतलब कब तक होगा? ये जो आने वाला 1.5 साल है, इसमें फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी। इसमें खर्चे बहुत ज्यादा होने और बड़े बड़े हो जाने हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। ओके। इसमें एक्सपेंडिचर होंगे बड़े बड़े, खर्चे होंगे बड़े बड़े, और बहुत बड़े खर्च हो जाएगा। वो मिलना कब शुरू होगा वापस? 2 साल बाद। 2 साल बाद। ओके। मतलब 1.5 साल बाद सिचुएशन ने बदलाव लेना है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा उसमें। ओके। अच्छा, हम दोनों की मैरिज तो ठीक चलेगी ना? मतलब हम दोनों की कुंडली अब आपने देख ली है, बेसिकली लाइक इट्स गोइंग बी ओके। ऐसा कोई पर्टिकुलर टचवुड प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट अपने वर्ड ऑफ स्पीच, अपना बिहेवियर, अपना टेम्परामेंटल एटीट्यूड, वो दोनों को थोड़ा उस पर कंट्रोल रखें, और क्या है। अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा, अब मुझे अपने बेटे का पूछना था। हाँ। उसका बताऊं टाइम? बेटे का नाम क्या है? उसका रायन महाजन, RYAN। डेट ऑफ बर्थ? 5th December 2009।
फर्स्ट हाँ जी 1 दिसंबर नहीं 2000 5 दिसंबर 5 5 दिसंबर हाँ जी 2009 टाइम ऑफ बर्थ 9:35 in the night. I think 35 है या 30 है, but it's मतलब यही है. I think it's 35. प्लेस ऑफ बर्थ या इंग्लैंड इंग्लैंड यहीं पर. इंग्लैंड में विच पार्ट? साउथ वेस्ट. नहीं साउथ वेस्ट आप शहर बोलिए ना. बार्नस्टेबल. ये कहाँ पड़ गया बार्नस्टेबल? इसलिए मैं बोल नहीं रही थी. सबसे बड़ा शहर कौन सा पड़ता है आपके पास? एक्सेटर. एक्सीटर का नाम तो सुना है. स्पेलिंग क्या है उसके बोलिए. EXETER. हाँ एक्सीटर तो नाम सुना है. हाँ जी बोलिए. इसके बारे में पूछना था कि ये 5 साल का होने वाला है, पर ये ठीक से बोल नहीं पा रहा है. तो कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई प्रॉब्लम है कि क्या है मतलब? लेकिन इनका एक्सप्रेशन ठीक है. मतलब क्लियरली नहीं बोलता है. इट इज नॉट एट ऑल क्लियर. वर्ड्स वो- प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है. नहीं वो मानता हूँ, लेकिन क्या इनका एक्सप्रेशन ठीक है? मतलब जब वो नाराज होते हैं वो एक्सप्रेस कर देते हैं, जब वो खुश होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक्सप्रेशंस आर वेरी फाइन. या इसके लिए थोड़ा ना आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी होगी. कोई कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए इनके लिए इन द लॉन्ग रन. ओके. मतलब कोई मेन प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? लाइक कोई एक डिफिकल्टी हो या कोई डिसेबिलिटी हो? एक पर्टिकुलर प्लैनेट है हाँ जो जी. मरकरी है, उसकी सपोर्ट नहीं है इनको. सपोर्ट नहीं है? मरकरी की कोई सपोर्ट नहीं है. ओके. तो इससे प्रॉब्लम होगी स्विच में? मरकरी की सपोर्ट नहीं है. जो बृहस्पति है वो कम्बस्ट है, तो दोनों को डील करना होगा. बृहस्पति की कम्बस्टन नहीं होनी चाहिए. फिर अच्छा, तो अगर मैं एमरल्ड पहनूं तो इसको कोई फायदा होगा? क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, इसको तो पहना भी नहीं सकते. नहीं आप एमराल्ड पहनेंगे इसको कोई फायदा नहीं होने वाला. ओके ओके नो. ओके. तो ठीक है. दैट्स इट रियली. अभी तो और कुछ नहीं पूछना. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. थैंक्स. आज के साथ इतना ही. चलता हूँ, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द. लेकिन टेलीफोन लाइन अभी भी खुली, आप फोन उठा के बात कर सकते हैं. मिलता हूँ अगले हफ्ते सेम टाइम. लुक आफ्टर योरसेल्फ. टेक केयर. बाय बाय.